नमस्कार। नवरात्रि के 9वें दिन की आपको शुभकामनाएं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती के रहस्य को जानने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में माँ ने राजा सूरत और वैश्य को जो वरदान दिया उसके बारे में वर्णन किया गया है। यह दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय है। मेधा ऋषि, जिन्होंने यह दुर्गा सप्तशती को वैश्य और राजा सूरत को सुनाया था और माँ की कृपा पाने का संदेश दिया था, उन्होंने कहा, देवी माँ माया के रूप में सभी के जीवन में आती हैं, जो भी इस धरती पर आता है। जो लोग माँ की कृपा पाना चाहते हैं वह श्रद्धा भक्ति से माँ की साधना करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। यह सुनकर राजा सूरत और वैश्य दोनों तपस्या करने को निकले। उन दोनों ने 3 साल तक तपस्या की, माँ की साधना की। 3 साल बाद माँ ने उन्हें दर्शन दिए। माँ ने उनसे कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो राजा सूरत ने अपने लिए अपना खोया हुआ राजपाट मांगा और ये भी मांगा कि वो इतने शक्तिशाली राजा बने कि कोई शत्रु उसको हरा ना पाए और अगले जन्म में भी वो राजा बने। माँ ने कहा, तथास्तु। वैश्य से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वैश्य ने कहा, तो मुझे ज्ञान का आशीर्वाद चाहिए। तो माँ ने कहा कि तुम्हें मैं पूर्ण ज्ञान देती हूँ जिससे तुम ये भवसागर पार हो जाओगे। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह ये दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय समाप्त होते हैं। दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय से हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो बार बार कही गईं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। आइए इस दुर्गा सप्तशती के 9 दिन में जो हमने सीखा उनको एक बार एक साथ समझते हैं। पहला, गुरुजी कहते हैं कि एकता में अटूट शक्ति है। ये हम सब जानते हैं, एकता में अटूट शक्ति है। लेकिन यहाँ गुरुजी का जो तात्पर्य है, ये एकता संकीर्तन करने की एकता। वो कहना चाहते हैं कि जब हम शुद्ध भावना से सामूहिक जप करते हैं या सामूहिक संकीर्तन करते हैं तो उसकी शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। इसलिए अपने घर में भी अपने परिवारजनों के साथ बैठकर संकीर्तन करना चाहिए या सामूहिक जाप करना चाहिए। और अगर किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती है तो माँ के सभी भक्तों को एक साथ सामूहिक जप करना चाहिए, जिससे वो शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि नकारात्मक शक्ति को क्षीण किया जा सके। दूसरा, सबसे बड़ी बुराई अहंकार। ये कई अध्यायों में इसके बारे में बात की गई है कि लालच, वासनाएं, दोषपूर्ण व्यवहार अहंकार को जन्म देते हैं। वही अहंकार जो असुरों के अंत का कारण बना। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो मैं है, कम होता जाता है और हमारे अंदर की शिव शक्ति जागृत होती जाती है। हम धीरे धीरे अहंकार पर काबू पाने लगते हैं और शिव रूपी होने लगते हैं। तो ये स्वतः ही होने लगता है। हमारे अंदर का स्वार्थ कम होता है और जो प्रसन्नता हमें चाहिए, वो प्रसन्नता हमें भगवान के चरणों में जाने से मिलती है। उसके लिए हमें बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, विनयशीलता और कृतज्ञता। गुरुजी कहते हैं, दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि हमें कितना विनम्र और विनयशील होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो स्वयं इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विनम्रता, विनयशीलता और कृतज्ञता का परिचय दिया। उन्होंने माँ से सहायता ली और हाथ जोड़कर माँ से विनती की कि माँ, आप इन असुरों से हमें मुक्ति दिलाइए, और बार बार माँ का धन्यवाद देते रहे, माँ की स्तुति गाते रहे। इसलिए हमें सदा अपने अंदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। साधना सभी रोगों की रामबाण औषधि है। गुरुजी कहते हैं, हमारे अंदर के महिषासुर, रक्त बीज, इनका वध करके हमारे अंदर के सभी रोगों, सभी भय, सभी प्रकार के
अशुद्धता को माँ की साधना से दूर किया जा सकता है। माँ सभी बुराइयों का वध कर सकती है, इसलिए माँ की कृपा पाने के लिए रोज साधना करें। 5वां, माँ ने कहा कि जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं उस रूप में आऊंगी। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, मैं हमेशा रहती हूँ। अच्छे भाव से याद करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आऊंगी। लेकिन अगर अज्ञान रूपी व्यवहार करोगे, दूसरों के साथ बुरा करोगे, दूसरों को अपशब्द कहोगे, दूसरों के प्रति गलत भावना रखोगे तो कष्ट, दुख, दरिद्रता के रूप में आऊंगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि माँ हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज साधना करें, संकीर्तन करें, स्वाध्याय करें, दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, परिवारजनों से अच्छा व्यवहार करें, घर में खुशी का माहौल बनाने का प्रयास करें, परिवारजन के साथ मिलकर संकीर्तन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए जरूरतमंदों को दान करें, भंडारा करें, निष्काम सेवा करें। माँ हमेशा देवताओं और मनुष्यों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए हमेशा किसी भी कष्ट के समय, किसी भी तकलीफ के समय माँ का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें और अपने अवगुणों को सुधारें। नवरात्रों में जो हम व्रत रखते हैं, हमेशा खाने से जुड़ा व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत कई तरह के होते हैं। अवगुणों के लिए व्रत रखें, पहले 9 दिन अवगुणों के लिए व्रत रखें, फिर धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपके अंदर वो अवगुण आने बंद हो जाएंगे, वो नकारात्मकता आनी बंद हो जाएगी। ये व्रत कैसे होता है? आप अपने अंदर की कोई एक बुराई को पकड़ें। जैसे आपको लगता है कि मेरे अंदर हमेशा नकारात्मक सोच चलती है, तो उसके लिए व्रत लें कि 9 दिन मैं नकारात्मक सोच नहीं लाऊंगा। उसके लिए अपने सोच पे, अपने विचारों पर ध्यान दें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पूरे दिन मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देने लगेंगे, आपको पता लगेगा बहुत सारे विचार आपके व्यर्थ ही हैं। तो धीरे धीरे जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे, विचारों को बदलने की शक्ति आपके अंदर जागृत होती जाएगी। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, अपने आप को उसी वक्त दूसरा सकारात्मक विचार दे दीजिए या अपना मन किसी और चीज में लगा दीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि को ये संदेश जाएगा कि ये सही नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं है। तो धीरे धीरे इस चीज को अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते कुछ महीनों में आपको अपनी सोच में अंतर दिखने लगेगा। नकारात्मक विचार अपने आप आने बंद हो जाएंगे। इस तरह आप अपने किसी भी अवगुण को लेकर उस पर काम कर सकते हैं। अवगुण का व्रत कीजिए, खाने के व्रत तो बहुत किए। आशा करती हूँ कि इस दुर्गा सप्तशती के रहस्य को जानकर आप लोगों को प्रसन्नता हुई होगी। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें और आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। धन्यवाद।